हेलो दोस्तों, ये स्प्लेंडर BS6 है और इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है मैं आपको दिखाता हूँ कि इसी चाबी वाबियों बनने पे कुछ भी लाइट वाइट कुछ नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि ये बार बार की फ्यूज फूक रही है बाइक। तो इन भाइयों ने कम से कम 4-5 बार फ्यूज डलवा लिया और अब भी 2-3 बार फ्यूज डलवा के लेके आए हैं और तुरंत लगाते ही ये फ्यूज उड़ा रही है। तो क्या रीज़न होता है, क्या प्रॉब्लम आ जाती है गाड़ी के अंदर जो बार बार की फ्यूज उड़ाना होता है और बार बार की फ्यूज उड़ाते ही गाड़ी बंद हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। तो ये क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या यहाँ से दिक्कत आती है? तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत नॉर्मल बात है बाइक के अंदर वायरिंग शॉर्ट होने की। क्योंकि कहीं से भी कोई भी वायर रगड़ कर कहीं से भी कोई भी टच हो सकता है और फोल्ड हो सकता है। क्योंकि रीज़न कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, चाहे वो वाइजर में से हो या मत्थे में से हो, चाहे वो टंकी के नीचे से हो, चाहे कोई इंडिकेटर का बल्ब हो या कुछ भी हो, वो कहीं से भी शॉर्टिंग हो सकती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो इसमें वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कि शॉर्टिंग सबसे ज़्यादा कहाँ से होती है और किस तरीके से निकलती है और किस तरीके से निकाल सकते हैं आप। तो रीज़न कई रीज़न हो जाते हैं। तो इसका जो टंकी उतारने का प्रोसीजर है, हम उतार रहे हैं टंकी को और इसे टंकी उतार के चेक करेंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉमन बात है टंकी के नीचे से वायरिंग का शॉर्ट होना। तो सबसे ज़्यादा जो शॉर्ट होती है वो वायरिंग टंकी के नीचे से होती है। क्योंकि इसके नीचे टंकी के नीचे स्पेस कम दिया है और वायरिंग ज़्यादा दी है। इसी के वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है कि नीचे के साइड से वायरिंग जल्दी शॉर्ट होती है। तो इसका कपलर निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है। तो भाई साहब बताना चाहता हूँ कि मकीन भाई बहुत जनों को नहीं पता है इसका पैप का कपलर कैसे निकाला जाता है। कि ऊपर जो पीला बटन दिया जाता है पैप के ऊपर, पीला वाला, इसको आपको हल्का सा बस पुश करना होता है नीचे की साइड को और पुश करते ही बस ये बाहर को निकल जाता है। क्योंकि हमारे पास आते हैं कि भाई हमने प्लग उसकी कैप दे दो हमें कि हम पे इंजेक्टर की कैप की नॉब टूट गई है और बहुत आराम से निकल जाता है। क्योंकि यहाँ से हल्का सा दबाना होता है, चाहे पिन पेचे से ले लो, कुछ भी ले लो, हल्का सा दबाइए और बाहर को खींचिए और तुरंत ही निकल जाता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा मैकेनिक भाई या कोई इनके चेले जिले होते लड़के वो नॉब को तोड़ देते हैं। तो इस तरीके से ना चलें, बहुत आसान तरीके से लॉक बहुत आराम से निकल जाता है। तो चेक कर रहे हैं इसकी वायरिंग कि कहीं से शॉर्टिंग वॉटिंग तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो कोई दिक्कत जो आती है टंकी के नीचे से आती है। क्योंकि शॉर्टिंग की दिक्कत कहीं भी हो सकती है, प्रॉब्लम कहीं से भी हो सकती है। तो चेक कर रहे हैं वायरिंग कहीं से कोई शॉर्टिंग वॉटिंग तो नहीं, कट तो नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो BS4 बाइक आती थी पहले, उसका जवाब कुछ और था और कि जो BS6 आती है इसका जवाब कुछ और होता है। क्यों? क्योंकि ये सब जो स्प्लेंडर थी पहले सबके मन में बैठी हुई थी और स्प्लेंडर थी। क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्केट स्प्लेंडर की थी ये। क्योंकि ये पब्लिक के पास या किसी के पास दोस्तों के पास भाई कोई ऑप्शन ही नहीं पड़ा। क्योंकि वो स्प्लेंडर को लेगा तो भैया स्प्लेंडर ही लेगा, क्या करें, चाहे वो BS4 हो चाहे या BS6 हो। तो दिखाता हूँ आपको कहाँ शॉर्टिंग। देखो भाई, ये निकली है शॉर्टिंग पीछे ब्रेक तार पर। तो ये ब्रेक तार पर शॉर्टिंग कैसे निकली है मैं दिखाता हूँ। जो तार होता है ये हमारा अगले ब्रेक पे दबाते हैं जब का बाइक बत्ती जलती है, उसका वायर है हरे पे पीली धारी। तो ये हमारा तार है, ये ब्रेक का तार होता है जिसे हम पैर का पैडल को दबाते हैं जब भी इसमें सप्लाई आती है। और जैसे हम सब पैर का सप्लाई दबाएंगे तो ये यहाँ टच हो रहा था रगड़ के, इसी मारे ये बार बार की ये फ्यूज फूंक रही थी। जैसे ब्रेक मारे तुरंत फ्यूज उड़ा, तुरंत ब्रेक मारे फ्यूज उड़ा। और यही रीज़न आ रहा था इसमें फ्यूज फूकने का। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम पूरी फिर भी अच्छी तरीके से पूरी को वायरिंग को चेक करेंगे, सेट करके देंगे कि कल को कोई दिक्कत तो नहीं आए, कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इसीलिए अच्छी तरीके से इसे ओके करेंगे वायरिंग को। तो इसका जो वाइजर है इसका वाइजर खुलवा के भी एक बार चेक कर लेते हैं कि आगे से कोई शॉर्टिंग वॉटिंग तो कुछ नहीं है।
वायरिंग फूटने का, शॉर्टिंग होने का रीज़न बहुत जगह से हो जाता है। एक कभी कभी हमारे पास 2 फोल्ड मिल जाते हैं और कभी कभी एक ही हो जाता है। तो आगे भागे कुछ नहीं है। तो जो प्रॉब्लम थी वो बैक बत्ती के पास से थी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक ही फोल्ड है इसके अंदर। वो बैक बत्ती का जो तार होता है हरे व पीली धारी, वो शॉर्ट था और उसी की वजह से बार बार की ये बाइक फ्यूज उड़ा रही थी और इसीलिए ये शॉर्टिंग हो रही थी और इसलिए कस्टमर ज़्यादा परेशान हो रहा था। और कोई समस्या क्या और कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है गाड़ी के अंदर, यही समस्या है। तो इसका जो फ्यूज फूकने का रीज़न है यही है, क्योंकि अच्छी तरीके से हमें होता है जब कोई हमारे पास गाड़ी सही होने के लिए आती है तो हम उस गाड़ी को अच्छी तरीके से और बारीकी तरीके से चेक करते हैं कि कल को कोई गाड़ी के अंदर दिक्कत ना हो और कस्टमर बार बार की परेशान ना हो। तो इसमें नया फ्यूज लगा देंगे और यार यहीं पर ही टेप वेप मार देंगे हल्की सी, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसी हो रही है टेप कट नहीं है कोई, तो यहाँ पे हम टेप मार के सेट करके इसे कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि रगड़ के कभी भी ये बाद में भी शॉर्टिंग हो सकती है। तो शॉर्टिंग होने का कोई भी रीज़न नहीं होता, कहीं से भी कोई भी वायर्स टच होकर रगड़ के शॉर्ट हो सकता है। तो इसको हमने यहाँ से टेप मार के सेट कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। तो इसकी चेक लाइट वैक लाइट सब कुछ आ चुकी है, नोट बत्ती भी आ चुकी है। ये जो वायरिंग शॉर्ट होने की दिक्कत थी वो दूर हो चुकी है। और इस गाड़ी को हम हाथ के हाथ, गाड़ी खुली है क्योंकि चेक लाइट जल जाएगी, तो इसीलिए हम इस गाड़ी को हाथ के हाथ अपडेट भी करेंगे और इसकी टंकी फिट करते हैं और लगाते हैं। यहाँ बैठाओ खांचे में और नीचे करो। तो इसको हम अच्छी तरीके से फिटिंग करेंगे गाड़ी को बस, और अच्छी तरह से सेट वेट करके कंप्लीट करके इसे लगाते हैं। और इस गाड़ी को हाथ के हाथ अपडेट भी करेंगे, क्योंकि अपडेट से क्या है कि जैसे कि हमने टंकी उतारी है और उसका पेट्रोल जो कोड आता है वो कोड आ जाएगा, उससे चॉकलेट नहीं जा पाती, कभी कभी कोई गाड़ी में चली जाती है और किसी किसी में नहीं जाती है। तो इसीलिए इसको हम अपडेट भी कर देंगे और गाड़ी की फिटिंग भी कर देंगे। तो गाड़ी बिल्कुल ओके हो चुकी है और हम अब इसको अपडेट करेंगे यहाँ से। इसमें अपडेट करने के लिए कुछ भी नहीं करना, एक बाहर की साइड कपलर होता है और इस कपलर को खोल के निकाल के आप गाड़ी को अपडेट कर सकते हो, क्योंकि 2 मिनट लगती हैं अपडेट करने में और कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता अपडेट करने में। तो इसको कपलर लगा दिया और हाथ के हाथ गाड़ी को B521 स्कैनर से हम इसको अपडेट कर देते हैं। तो गाड़ी का हमने अपडेट कर दिया, लेकिन एक बार हम चाबी को ऑफ ऑन ज़रूर करेंगे। तो गाड़ी की ऑफ ऑन करने के बाद चेक लाइट की जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है और गाड़ी की जो चेक लाइट है वो चली गई है और गाड़ी के अंदर जो समस्या थी वो भी दूर हो गई है। अच्छी तरीके से ये गाड़ी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है हमने। और वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।